नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां शास्त्रप्रौढ़ी प्रकल्पे ज्योतिषशास्त्रीयाध्ययनक्रमे कालांशेऽस्मिन् हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। जानीमो वयं यत् प्रतिभौमवासरे अस्माभिः कालांशेऽस्मिन् आचार्य गणेश कवि प्रणीतस्य जातकालंकारस्य अध्ययनं विधीयते। तत्रास्माभिः विगतयोः द्वयोः कक्षयोः सामान्यतया जातकालंकारस्य ऐतिह्यं स्वरूपं कृतित्वं तत्र वैशिष्ट्यं च अस्माभिः अधीतम्। आप सभी ज्योतिष शास्त्रानुरागियों का जातकालंकार के इस अध्ययन क्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विगत 2 कक्षाओं में हमने जातकालंकार के वैशिष्ट्य एवं सामान्य विषयों के निरूपणाध्याय संज्ञाध्याय का अध्ययन प्रारंभ किया। संज्ञाध्याय में सर्वप्रथम मंगलाचरण, ग्रंथ निरूपण प्रयोजन, तदनंतर ग्रंथ का वैशिष्ट्य निरूपण करते हुए आज संज्ञा प्रकरण की विषय वस्तु की श्रृंखला का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। संज्ञा प्रकरणे सन्ति बहवः विषयाः, तत्रापि जातकालंकारे जातकस्य विचारः महत्वपूर्णः इति धिया जातक विचारस्य कृते ये प्रमुखाः स्तंभाः सन्ति, यानि प्रमुखानि सोपानानि तेषां विवेचनं विधीयते। अतः जातकालंकारस्य अयं यह प्रथमाध्यायः, जो पहला अध्याय है, इसका नाम है संज्ञाध्यायः। संज्ञाध्याय में आचार्य ने मंगलाचरण के उपरांत सर्वप्रथम भावों की संज्ञा का निरूपण किया है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो जातक स्कंध है, जिस जातक स्कंध में हम ग्रहों की गति, स्थिति, उन युति के आधार पर, शुभाशुभ योगों के आधार पर हम जातक के शुभाशुभ फलों का निर्णय करते हैं, उसके लिए जो आधारभूत धरातल है वो जातक निर्माण है। और जातक निर्माण करने के बाद भी जातक से निरूपित जो जातक के द्वादश भाव हैं, उन द्वादश भावों के आधार पर हम ग्रहों की स्थितियों का निरूपण करते हैं। यहाँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना आवश्यक है कि ज्योतिष शास्त्रे आकाश कक्षायाः अंशात्मकं मानम 60 परिमितम, 360 डिग्री का हमारा आकाश का मान है। और फलों के निरूपण के लिए हमने समान द्वादश भागेषु इयं कक्षा विभाजिता। समान द्वादश भागों में जब हम विभाजित करेंगे उसको, तो प्रत्येकस्य भावस्य मानम 63 अंशात्मकम समायाति। अयं तो सामान्यः नियमः, ये सभी लोग जानते हैं। विशेषतया ज्योतिष के तो अभ्यर्थी जानते ही हैं, सामान्य भी आप जान लें कि 360 अंश का जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका जो 12वां भाग है उसको हम एक भाव के रूप में, एक राशि के रूप में संगित करते हैं। भावों के निरूपण के लिए भी आचार्य ने प्रत्येक 30-30 अंश के खंड को एक भाव की संज्ञा दी। यह भी अत्यंत विचारणीय है कि भावों के आधार पर किया गया फलादेश महत्वपूर्ण है कि राशियों के आधार पर किया गया फलादेश महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार राशियों का हम विभाजन करते हैं और 63 अंशानाम एकः राशिः भवति, तथैव 63 अंशानामेव एकस्य भावस्य मानं भवति। एक भाव का मान भी 30 अंश का है। इस प्रकार 360 अंश के मानों में 12 भावों का विभाजन किया गया है। एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ कि राशियाँ जो हैं वो हमेशा चलायमान है। राशिस्तु, राशि भाव के सापेक्ष यदि हम बात करें तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव में कोई भी राशि आ सकती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पद्धति है, प्रथम भाव हम उसी को कहेंगे जो सबसे केंद्र में, सबसे ऊर्ध्व भाग में है। तो भाव जो है वो स्थिर है। भाव मतलब प्रथम भाव है तो प्रथम भाव हमेशा वही रहेगा। लेकिन जिसमें मेष राशि भी बैठ सकती है, वृष भी बैठ सकती है, मिथुन भी बैठ सकती है, प्रथम भावाधिपति मंगल भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है। आशय कहने का यह है कि भाव स्थिर हैं और भावों में राशियों का संचरण जो है वो भिन्न भिन्न है। या इसको यूँ भी हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ 24 घंटे में या एक अहोरात्र में राशियों के परिभ्रमण से
सूर्य के क्रांति वृत्त के भ्रमण के आधार पर जहां पर सूर्य उदित होता है उसे हम प्रथम भाव कहते हैं, उसे हम लग्न कहते हैं। राशि नाम उदयो लग्नम, राशियों का जहां उदय होता है, तो सूर्य क्रांति वृत्त में चलता हुआ क्षितिज वृत्त में जहां पूर्व संपात करता है उसे हम लग्न कहते हैं। और वो लग्न भिन्न भिन्न हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्रांति वृत्त में सूर्य चलायमान है और जिस राशि में सूर्य है उस राशि के आधार पर राशि का वो भाग क्षितिज पर स्पर्श करता है। इसीलिए लग्न हमारे यहाँ चलायमान पदार्थ है, लग्न स्थिर नहीं है, लग्न भिन्न भिन्न है। सामान्यतया 24 घंटे में 12 लग्नों की आवृत्ति होती है। एकस्मिन् अहोरात्रे 12 लग्नानां प्रत्येक राशेः एकैकं लग्नम अनुदिनं समायाति। सामान्यतया चतुर्विंशत्यहोरात्मके अहोरात्रे होराद्वयात्मकस्य कालस्य मानम एकस्य लग्नस्य भवति। परंतु कदाचित दिनमानस्य वृद्धि जायते, दिनमान की कभी वृद्धि होती है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी दिन छोटा होता है। तो दिनमान की वृद्धि और ह्रास होने पर लग्न का मान छोटा बड़ा हो जाता है। लग्न 1.25 घंटे से लेकर के 2.25 घंटे तक का हो जाता है। औसत जो है वो ये 2 घंटे का लग्न होता है। तो 24 घंटे में हमारे 12 लग्नों की आवृत्ति पूर्ण होती है। जो लग्न जातक के जिस समय रहता है वो प्रथम भाव उसका होता है, ऐसा सामान्यतया निरूपण किया गया है। तो लग्न को आधार बना करके हमारे यहाँ 12 भावों की संरचना एवं 12 भावों से भिन्न भिन्न विषयों के विचारणीय विषयों की परिकल्पना की गई। तो आज हम आइए चर्चा करेंगे कि जातकालंकार में सामान्यतया पूर्वाचार्यों के मत का ही ग्रहण किया गया है। फिर भी एक ग्रंथ की प्रक्रिया है, उसमें आचार्य सर्वप्रथम 12 भावों से क्या क्या विषय विचारित किए जाते हैं, और एक भाव से हम एक ही नहीं अन्य विषयों का विचार भी कर सकते हैं। इन सभी विषयों का विवेचन आचार्य ने इसमें किया है। आचार्य कहते हैं, देखें जातकालंकार का श्लोक है अगला। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम रीति भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्ययौ लग्नतः। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम रीति, ये क्रम है। देहम द्रव्य पराक्रमौ, सर्वप्रथम जो भाव है वो देह भाव है। लग्न को ही हम देह भाव भी कहते हैं। लग्न से ही देह का विचार, लग्न हमारे यहाँ सामान्यतया 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। लग्न से केंद्रस्थ चारों भावों का प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम का भी ग्रहण किया जाता है। लग्न से प्रथम भाव का भी ग्रहण करते हैं। यहाँ जो देहम द्रव्य पराक्रमो, देहम अर्थात लग्न में जो प्रथम है, प्रथम लग्न से हम देह का विचार करते हैं। प्रथम लग्नात् देहस्य विचारः क्रियते। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख, क्रमशः द्वितीय भाव से हम द्रव्य का विचार करते हैं। विचारणीय है कि हम एक ही भाव से एकेनैव भावेन बहूनां विषयानां विचारः कर्तुं शक्यते, तथापि सामान्यतया ते सर्वेपि अन्यान्य विषयाः अत्रैव भावेस्मिन् घटीभूताः भवन्ति इति कृत्वा देहं प्रथमभावेन देहस्य विचारः, द्वितीयभावेन द्रव्यस्य विचारः, तृतीयभावेन देहं द्रव्य पराक्रमौ, पराक्रमस्य विचारः। पराक्रम इत्युक्ते स्वकीयस्य शरीरस्य नैजं बलं तथा च पारिवारिकम् अपि बलं पराक्रमेण ख्यापितं भवति। परिवारे ये अस्माकम् अंगभूताः पारिवारिकाः सदस्याः, भ्रातरः, बान्धवः, अस्माकं ये अन्यानि मित्राणि वर्तन्ते, ते सर्वेपि अत्र अस्माभिः तृतीयभावेन गृह्यन्ते। देहं द्रव्य पराक्रमौ। चतुर्थे भावे सुखम, सुखस्य विचारः चतुर्थभावेन क्रियते। सुतस्य विचारः पंचम भावेन, पंचम भावेन अन्येपि विषयाः विचार्यन्ते, और भी विषयों का विचार हम करेंगे, इसकी चर्चा आगे आचार्य करते हैं। सामान्य निष्पत्ति में अगर हम ये कहें कि एक विषय से, एक भाव से प्रधान विषय क्या निरूपित है, तो आचार्य ने कहा देहम द्रव्य पराक्रमः सुखम सुतः। इस प्रकार क्रमशः प्रथम भाव से देह, द्वितीय भाव से द्रव्य, तृतीय से पराक्रम, चतुर्थ से सुख, पंचम से सुत। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम रीति, षष्ठ भाव से शत्रु। अब शत्रु का विचार हम करेंगे, शत्रु कई हो सकते हैं, शत्रु हमारे रोग भी हो सकते हैं, शत्रु हमारे शारीरिक पीड़ाएं भी हमारी हो सकती हैं। इन सब का विचार हम, शत्रु पद से क्या क्या अभिप्रेत है, इन सब की चर्चा आगे विस्तार से करेंगे।
शत्रु का विचार हम छठे भाव से करते हैं। तो देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम रीति। कलत्रम इत्युक्ते दाम्पत्य जीवनम, वैवाहिकम जीवनम, पारिवारिकम जीवनम, स्त्रिया पुरुषस्य कृते स्त्रियाः विचारम, स्त्रियाश्च कृते पुरुषस्य विचारः अस्माभिः सप्तम भावेन विधीयते। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रुः कलत्रम रीतिः। मृतिः इत्युक्ते मृत्युः, आयुषः, मृत्युः, जीवनव्यापी कालस्य विचारः अस्माभिः अष्टम भावेन क्रियते। सामान्यतः अष्टम भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। एक और चीज यहाँ विचारणीय है कि इन द्वादश भावेभ्यः ये भावाः, ये विषयाः विचार्यन्ते, तेषां विषयाणां पृथक् पृथक्तया विचाराय तं भावम् एव लग्नं विधाय विचारः कर्तव्यः। अयमपि एकः पक्षः वर्तते। जिन विषय का विचार हम जिस भाव से करते हैं, जिस लग्न से करते हैं, यथा अष्टम स्थान से हम मृत्यु का विचार करते हैं, तो एक सामान्य विधि है कि जातकस्य जन्मांगत द्वारा अष्टम भावेन अस्माभिः आयु विचारः कर्तव्यः। एकम अपरम मतम वर्तते आचार्याणाम कि अष्टम भाव से आयु का विचार करते समय आयु के स्वतंत्र विचार हेतु अष्टम भाव को ही लग्न मान करके, अष्टम स्थान को ही लग्न मान करके, अष्टमात् अष्टमम किम, अष्टमात् अष्टमम यह भवति तस्मात् स्थानात् अपि आयुषा विचारः कर्तव्यः। दशम भाव से हम आजीविका विचार करेंगे, कर्म का विचार करेंगे। दशम भाव से कर्म का विचार करते समय लग्न से दशम से भी विचार करेंगे हम, दशम से दशम से भी विचार हम कर सकते हैं। दशम से दशम विचार करने का आशय हुआ, दशम से सप्तम चतुर्थ हो गया और दशम से दशम हो गया सप्तम स्थान। तो आजीविका का विचार हम सप्तम से भी करेंगे। ये भी आचार्यों का मत है। एकम मतम वर्तते लग्नात् एव द्वादश भावेषु सर्वेषां विषयाणां विवेचनं कर्तव्यम्। अपरं मतमस्ति यं भावम् आश्रित्य विचारः क्रियते तस्मात् भावात् विचारणीयो भावः यस्मिन् स्थाने भवति तस्मात् स्थानादपि अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। जैसे लग्न का विचार करते, जातक पारिजात में आचार्य ने कहा कि जब हम आजीविका का विचार करेंगे लग्नादिंदो दशम भवने, और लग्न के साथ साथ कतिपय मतानुसारेण सूर्य स्थानादपि विचारः क्रियते। तो इस पर कई प्रकार के मत हैं, हम आगे चर्चा करेंगे कि इस विचार करते समय हम किनको प्रधान माने। केषांचित् आचार्याणां मते लग्नस्य प्राधान्यं, केषांचित् आचार्याणां मते यदा शरीरस्य विचारः भवति तदा सूर्यस्य प्राधान्यं, यतो हि सूर्यस्तु आत्मकारकः। अतः यत्र जातके सूर्यः स्थितः स भावः प्रथमं परिचिन्त्य तस्मात् सूर्यस्थानात् शरीरस्य विचारः कर्तव्यः इत्यपि एकं मतम् अस्माकं समिधे प्राप्यते। पुनः भावानां ये कारकाः सन्ति तेषां विचार प्रक्रिया भिन्ना अस्ति। अतः देहं द्रव्य पराक्रमौ सुखसुतौ शत्रुः कलत्रम रीतिः। देह द्रव्य पराक्रम सुख सुत शत्रु कलत्र मृत्यु भाग्यम, नवम भाव से हम भाग्य का विचार करेंगे। भाग्यम राज्य पदम, और दशम से हम राज्य पद का, राज्य पद मतलब गौरव का, अपने स्वाभिमान का, अपनी उन्नति का विचार, अपनी आजीविका का विचार, अपने व्यवसाय का विचार। राज्य पदम, राज्य पदम का अभिप्राय है हम अपने जीवन में किस पद को प्राप्त करेंगे, इन सेवाओं का भी विचार हम दशम भाव से कर सकते हैं। भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्ययौ लग्नतः। एकादश भाव से हम लाभ का विचार करेंगे, वो किसी भी प्रकार का लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, प्रशंसा हो, यश हो। लाभ पद से जातकालंकार में सीताराम झा जी की व्याख्या में लाभेन इत्युक्ते केवलम आर्थिकः लाभः अस्माभिः न गृहीतव्यः। आर्थिक लाभस्तु द्वितीय भावेन अपि विचार्तुं शक्यते। लाभपदेन अस्माभिः यशो लाभः, धन लाभः, मान लाभः, स्वास्थ्य लाभः, सर्वेषां विषयाणां विचारः क्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते देखिए षष्ठ भाव रोग का विचार भाव है, तो षष्ठ भाव से जब हम विचार करेंगे रोग का, तो रोग से लाभ का विचार हम करेंगे, तो षष्ठ से षष्ठ का विचार जब हम करेंगे तो वो एकादश भाव हो जाएगा। तो लाभ रोगी ठीक कब होगा, रोगी के स्वास्थ्य का लाभ कब होगा, इसका विचार भी हमारे यहाँ एकादश भाव से करने की विधि है। और लाभ व्ययौ लग्नतः, और द्वादश भाव से हम व्यय का, व्यय मतलब हानि का व्यय, केवल धन का व्यय नहीं, स्वास्थ्य का भी व्यय, यश का भी व्यय, आयु का भी व्यय, सब प्रकार का। इसीलिए देखिए आप, शरीर से द्वादश, शरीर हमारा लग्न स्थान है,
शरीर से द्वादश जो है वो व्यय है, अर्थात शरीरस्य व्यय स्थानम किम द्वादशम स्थानम। अनया रीत्या द्वादश भावानां निबंधनम वर्तते। देहं द्रव्य पराक्रमौ सुखसुतौ शत्रुः कलत्रं रीतिः भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्ययौ लग्नतः। देह से प्रारंभ करके द्वादश भाव व्यय का है तो द्वादश भावे न धनस्य व्ययः, शरीरस्य व्ययः, स्वास्थ्यस्य व्ययः, जीवने व्ययादिकं यत्किमपि विचार्यते तत्सर्वं द्वादशेन। लाभस्य विचारः क्रियते अस्माभिः एकादश भावेन, अतः जीवने लाभस्य यशो लाभः, मान लाभः, धन लाभः, स्वास्थ्य लाभः यत्किमपि विचार्यते तत्सर्वं एकादश भावेन। एवं प्रकारेण द्वादश भावानां सामान्यतया निरूपणं कृतं वर्तते। सामान्य जातक आदि ग्रंथों में आपको मिलेगा तनुर्धनं च भ्राता च सुखपुत्र रिपुस्त्रयः मृत्यु धर्मश्च कर्मायोः ययो भावाः प्रकीर्तिताः। ये सामान्य, तो इस द्वादश भाव से क्या क्या विचारणी है, इसमें प्रायः आचार्यों में मतभेद नहीं देखा जाता है। भाव कुतूहल में आचार्य जीवनाथ ने भी कहा, तनुकोश सहोदर बंधु सुता हरिकुकाम विनाश शुभा विबुधैः पितृभम तत् आप्तिरपाय इमे क्रमशः गदिता मिहिर प्रमुखैः इत्यादि रीत्या। ये सामान्य सर्वसम्मत सिद्धांत है कि द्वादश भाव से इनका विचार करना चाहिए। विचारणीय क्या है, यहाँ पर तत्व क्या है कि विचार करते समय हम प्रधानता किसकी लें, लग्न की प्रधानता लें, भाव की प्रधानता लें, या राशि की प्रधानता लें, या हम सूर्य की प्रधानता लें, चंद्रमा की प्रधानता लें, ये कई प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। आचार्य पाराशर ने लग्न चंद्राभ्याम निष्पत्ति, लग्न और चंद्र से हम विचार करें ऐसा उन्होंने कहा है। कहीं कहीं देखेंगे जातका अलंकार के इतर ग्रंथों में, जैमिनी सूत्र आदि ग्रंथों में आचार्य ने एक अलग विधि से जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर है उसको बलवान मान करके उसका अमात्यादि विभाजन करके तब फल का निरूपण किया है। तो एक मत है सामान्य कि लग्न को, देह भाव को प्रथम मान करके, इसी का समर्थन आचार्य गणेश कवि भी यहाँ करते हैं। आके उन्होंने कहा है, भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम एते ये द्वादश भावाः सन्ति तेषां द्वादश भावानां तत्र शरणम किम तेषां सर्वेषां मूलं किम अस्ति देह सौख्य शरणम। सर्वेषां मूलं तु देहमेव। अतः देहाश्रितं सर्वेपि सर्वं फलं वर्तते। अतः देहाश्रितस्य फलस्य निरूपणं देहाश्रितेन लग्नेन एव कर्तव्यम् इति तो गणेश कवेः मतम्। देह पर ही ये सारे, धन की प्राप्ति भी देह के लिए, सुख की प्राप्ति भी देह के लिए, और संतान की प्राप्ति भी देह से ही, सभी प्रकार के सुखों का, सभी प्रकार के रोग का, कष्ट का, आयु का, सभी का निधान आधान तो हमारा शरीर है। इसीलिए देह को आधार मान करके, लग्न को आधार मान करके ही द्वादश भावों का विचार करना चाहिए, ऐसा जातका अलंकार करता आचार्य गणेश कवि का मत है। भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मादेव शुभाशुभाख्य फलजः कार्यो बुधैर्निर्णयः। तस्मादेव इत्युक्ते किम, देहादेव। देहादेव इत्युक्ते किम, लग्नादेव। कस्मात् लग्नात्, प्रथम लग्नात्। प्रथम लग्नादेव अस्माभिः सर्वेषां विषयाणां विचारः कर्तव्यः। अत्रापि युक्तिः प्रथमस्तावत् देह एव निरूपणं कथं कृतमिति, यतो हि देह एव सर्वेषां शरणभूतत्वात्, देह एव शरणं सर्वेषाम्, अतः देह शरणानां सर्वेषां विषयानां प्रारंभः लग्नादेव भवति। सभी के आधारभूत देह ही है। धर्म भी हम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, रोग भी देह का ही आलय है, आयु का क्षरण भी देह से ही होना है। तो इस सदेह जीवन में हम जितने भी भौतिक फलों का भोग करते हैं, या कर्म, जिन कर्मों का संपादन करके उस कर्म विपाक से फलों की निष्पत्ति होती है, वो सारे हमारे देहाश्रित हैं। इसलिए लग्न को प्रथम भाव मान करके फल करना चाहिए, ऐसा आचार्य गणेश कवि की सम्मति है। कुछ आचार्यों ने जिस भाव से जो हम विचारणीय विषय है, जिस भाव से हम जिसका विचार करते हैं, उस भाव को ही केंद्र मान करके, क्योंकि देह को आधार मान करके 12वें भाव का शुभाशुभ फल देह पर निरूपित करना है,
ये भी इससे एक व्याख्या संकेतित होती है कि आचार्य ने देह को आधार मान करके सभी का फल कहा। भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिना, ये समस्त सर्वेषां द्वादश भावानां सुखासुख फलम अस्माभिः देहे एव निरूप्यते, अतः तस्य देहस्य प्रथमत्वं निरूपितम्। परन्तु यदा अस्माभिः रोगस्य विचारः कर्तव्यः, यदा वा अस्माभिः आयुषः विचारः कर्तव्यः, यदा अस्माभिः आजीविकायाः विचारः कर्तव्यः, पृथक् एकैकस्य पृथक् पृथक् विषयस्य यदा अस्माभिः विचारः क्रियते तर्हि येन भावेन स विषयः विचार्यते, जिस भाव से उस विषय का विचार किया जाता है उस भाव को केंद्र मान करके, लग्न मान करके भी विचार करने की प्रथा हमारे यहाँ है। जैसे आप देखें, आचार्य पाराशर ने कहा है कि जब हम आयु का विचार करेंगे तो अष्टमम आयुषस्थानम अष्टमात् अष्टमम च यत् तयोरपि व्यवस्थानम मारकस्थानम उच्यते। अष्टम से हम आयु का विचार करेंगे तो अष्टमात् अष्टमम तृतीयम स्थानम तस्मादपि आयुष विचारः कर्तव्यः। सामान्यतया अष्टम से ही आयु का विचार करेंगे, लेकिन अष्टम से आयु का विचार करते समय अष्टम को यदि हम लग्न मान लें, क्योंकि हमारा मुख्य विचारण विषय अष्टम से आयु विचार है, तो अष्टम से आयु का विचार करते समय अष्टम को लग्न मानने पर तृतीय भाव अष्टम से अष्टम हो जाता है, और इस प्रकार तृतीय भावस्य अष्टमत्वं सिद्ध्यति अष्टम स्थानात् इति कृत्वा तृतीय भावादपि अस्माभिः आयुषः विचारः कर्तव्यः। इत्थं परस्पर भावेषु अन्योन्याश्रय संबंधः कश्चन वर्तते। यदि अस्माभिः रोगाणां विचारः कर्तव्यः तदानीम् एकं मतमस्ति, आदौ लग्नमाधृत्य लग्नमाश्रित्य अस्माभिः षष्ठभावेन रोगाणां विचारः कर्तव्यः, परन्तु यदा षष्ठभावेन रोगाणां विचारः क्रियते तदा तं षष्ठभावम् आदौ अस्माभिः लग्नं परिकल्प्य ततः षष्ठस्थानं भवति एकादशस्थानं, ततः अपि अस्माभिः रोगाणां विचारः कर्तव्यः इत्यपि आचार्य पाराशराणां मतमस्ति। अतः ये दो प्रकार के मत हमें प्राप्त होते हैं। हम सामान्यतया देह को ही सभी फलों का निधान मान करके भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनां तस्मादेव शुभाशुभाख्य फलजः कार्यो बुधैर निर्णयः, ये गणेश कवि का मत है। विशेष मत क्या है कि हम यस्य विषयस्य विचारणा कर्तव्या तम विषयम अधिकृत्य तत्संबंधिनं भावमेव लग्नं मत्वा ततः अस्माभिः शुभाशुभ निर्णयः कर्तव्यः। अयं तावत् द्वितीयः महत्वपूर्णः पक्षः। कतिपयेषु स्थलेषु, कुछ स्थलों में ऐसा भी महत्वपूर्ण विचार किया जाता है, जैसे शरीर का विचार करना है तो लग्न को प्रधान मानेंगे, यदि हमें धन का विचार करना है तो द्वितीय भाव को प्रधान मानेंगे। ये तो एक सामान्य पक्ष है। दूसरे पक्ष में चंद्रमा को केंद्र मान करके चंद्रमा से विचार करेंगे कि लग्न से विचार करेंगे कि सूर्य से विचार करेंगे। ये भी तीन तरह के मत। लग्नम आश्रित्य द्वादश भावानां विन्यासः कर्तव्यः, सूर्यमाश्रित्य विन्यासः कर्तव्यः, अथवा चंद्रमाश्रित्य विन्यासः कर्तव्यः। अयमपि एकः पक्षः परवर्ती काले उद्भूतः। किस पक्ष को हम ग्रहण करेंगे? प्रायः जातक स्कंधों में दो ही मतों को प्रामाणिक माना गया। या तो जिस भाव से आपको विचार करना है उसे आप लग्न मान करके उसके आधार पर आप फल करें, या सामान्यतया लग्न जो शरीर का स्थान है उसको प्रथम भाव मान के 12वें भाव का विन्यास हम करें। इस दो प्रकार के मतों में सभी आचार्यों की सम्मति है। इसके बाद ये भी विचारणीय है कि हमारे यहाँ द्वादश भाव का निरूपण करते समय भाव हमारे स्थिर हैं। प्रथम भाव हम जिस लग्न में प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम को कहते हैं वे हमेशा केंद्र में ही होंगे। द्वादश भावों में जो हमारे 4 भाव हैं वो निरंतर, ऐसा नहीं है कि वो भाव के चेंज होने से, राशियों के चेंज होने से भावों में कोई अंतर आएगा। भाव की स्थिति केंद्र पणफर त्रिकोण क्रम से ही बनी रहेगी, जिसकी चर्चा आचार्य करेंगे। और राशियों की स्थिति सूर्य के संचरण के आधार पर, उदाहरण के लिए मान लीजिए मकर राशि में सूर्य है, तो जब जनवरी 14 को मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांतितः आरभ्य यावत् पर्यन्तं कुंभ संक्रांति भवन्ति, तावति काले यदा सूर्योदयः भवति तस्मिन् समये सूर्यः मकरे एव भवति। अतः सूर्योदयात् होराद्वयान्तरे अर्थात 5 घटीषु यस्य जातकस्य जन्म भवति तस्य नूनमेव लग्नं मकरमेव भवति। यदि
अद्य मकर संक्रांति तर्हि नूनम अद्यैव, सामान्यतया एक विधि है, देखिए आप, बहुत छोटी सी विधि है। हम किसी भी जातक के भाव को, लग्न को अगर जानना चाहें तो मकर संक्रांति में मान लीजिए आज सूर्य हुआ, तो आज मकर सूर्य के जाने पर सूर्योदय काल से 2 घंटे तक औसत, यदि हमारा दिनमान एक स्थिर है 24 घंटे का है, 7 घटी का है, तो औसतन 2 घंटे तक हमारा लग्न में सूर्य रहेगा। तो अगर सूर्योदय का समय मान लीजिए 6 बजे है, तो 6 से 8 बजे तक के बीच में जितने भी जातक का जन्म होगा, लग्न के आधार पर, सूर्य के संचरण के आधार पर 14 जनवरी या 15 जनवरी जब संक्रांति हो, उस संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में ही रहेगा 2 घंटे तक। 8 से 10 पर फिर वो कुंभ में हो जाएगा, 10 से 12 पर वो मीन में हो जाएगा। इस प्रकार 2-2 घंटे के आधार पर, उसके लग्न के आधार पर हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब ये 14 जनवरी बढ़ते 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 मान लीजिए 10-15 दिन बाद 30 जनवरी आ गई। 30 जनवरी को भी तो सूर्य मकर संक्रांति मकर में ही है, उस समय भी उदय के समय मकर लग्न ही होगा। लेकिन 1 महीने का जो सूर्य का अंश है, उस 1 महीने के अंश में सूर्य 15 दिन का भोग कर चुका है, क्योंकि अब सूर्य 15 अंश, जब उसका सूर्य का उदय हो रहा है तो 15 अंश पर सूर्य का उदय होने के कारण लग्न के 2 घंटे में से आधे समय का 1 घंटे का भोग वो कर चुका है। अतः अब सूर्योदय से केवल 1 घंटे पर्यंत ही मकर लग्न रहेगा। अब यदि 8 बजे किसी का जन्म होगा और सूर्योदय 6 बजे का है, तो उसका लग्न तो कुंभ होगा, लेकिन 6:45 बजे या 6:30 बजे किसी का जन्म होगा तो उसका लग्न मकर ही होगा, अगर हम 30 जनवरी की बात करें तो इस प्रकार हम सामान्य दृष्टिकोण से सूर्य के क्रांति वृत्त में राशियों के, सूर्य के संचरण के आधार पर वो किन राशियों में संक्रमण करता है, इसके आधार पर हम सामान्यतया लग्न का निरूपण कर सकते हैं। उसके बाद 12 भावों में हम उन राशियों को स्थापित करके तस्मादेव शुभाशुभाख्य फलजः कार्यो बुधे निर्णयः, उन्हीं 12 भावों के आधार पर हमें निरूपण करना चाहिए, ऐसा आचार्य गणेश कवि का मत है। अब ये सामान्य निरूपण है, प्रत्येक भाव के तत्त विषयों के एक एक स्तंभों का निरूपण। द्वितीय है कि अब एकस्मादेव भावात् बहूनाम विषयानाम विचारः कर्तुं शक्यते, यतो हि मानव जीवने धर्मार्थ काम मोक्षाणां इप्सा वर्तते, अतः केवलम एतेषु चतुर्षु, वस्तुतः एतेषु 12 भावेषु, इन्हीं 12 भावों में सभी विषय समाहित हैं। धर्म भी है, धर्म के भाव हमारे यहाँ लग्न भाव है, पंचम भाव है, नवम भाव है, ये धर्म के भाव कहे जाते हैं। द्वितीय भाव है, चतुर्थ भाव है, सप्तम भाव है, दशम भाव है, ये सब अर्थ के भाव हैं। तृतीय है, सप्तम है, नवम, एकादश भी है, ये सारे काम के भाव हैं। और उसके बाद मोक्ष के षष्ठ, नवम, अष्टम, द्वादश, ये मोक्ष विचारणीय, मृत्यु के, निर्वाण के, मोक्ष के भाव हैं। तो हमारे यहाँ प्रायः 12 भावों का वर्गीकरण करते हुए चारों पुरुषार्थों के लिए, भिन्न भिन्न विषयों के लिए जो महत्वपूर्ण है, उनका विचार इसमें किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि एक ही भाव से कई विषयों का विचार है। जैसे जब देखें परस्पर इनमें संबंध क्या है, जब हम अपने परम पूज्य गुरु जी हीरालाल जी से पढ़ते थे तो बताते थे वो कि इन 12 भावों में भी परस्पर एक संबंध है। क्या संबंध है? देखिए, 12 भावों में व्यक्ति का जो प्रथम देह है, उस व्यक्ति को आप बीच में खड़ा कर दीजिए तो आपके पास 6 भाव उसके दाईं तरफ हैं, 6 भाव उसके बाईं तरफ हैं। जातकस्य षड्भावाः दक्षिणे भागे, षड्भावाः वाम भागे, 12 भावों की ये परिकल्पना है। आप देखें, पहला भाव जो है वो शरीर का है, दूसरा भाव धन का है। तो आप दाईं तरफ पढ़ें, जातक के दाईं तरफ द्वितीय भाव धन का है और जातक के बाईं तरफ मतलब 12 भाव जो है वो व्यय का है। तो व्यक्ति के पास दोनों वस्तुओं का संतुलन होना चाहिए। इसकी वैज्ञानिकता हमारे गुरुजी बताते थे, बहुत महत्वपूर्ण है, आप सुन सकते हैं। तो देखिए, जातक के 12 भावों को यदि हम 2 भागों में विभक्त करें, प्रथम से सप्तम जो हमारा 180 अंश का भाग है उसको हम विभाजित करें तो 2 भाग हमारे यहाँ बढ़ते हैं। प्रथम भाव से हम शरीर का विचार करते हैं। अब हम चलें दूसरे भाव की ओर, तो धन का आगम विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं और व्यय का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। ये एक संतुलन है। ये हमारे यहाँ के आचार्यों के 12 भाव निरूपण की वैज्ञानिकता है कि दोनों भावों में संतुलन है। तृतीय भाव में चले हम, भाई बंधु पराक्रम है, और उसके बाद उधर हमारा एकादश भाव लाभ का है। तो देखें, भाई बंधु पराक्रम ही आपके लाभ का मूल कारण है, इसका संबंध है परस्पर।
जैसे आपके धन की आमदनी होगी, जितना आपका द्वितीय भाव शुभ होगा, उसी के आधार पर आपका व्ययादि निरूपण हम कर सकते हैं। धन अगर ना हो तो व्ययादि की निष्पत्ति नहीं होगी। वैसे ही आपके भाई बंधु पराक्रम सहज तृतीय पराक्रम आपका जितना बलशाली होगा, आपके आय के स्रोत उतने अधिक होंगे। तो इधर आप चलें आगे, तृतीय भाव हमारे आय का है और इधर एकादश भाव हमारे एकादश भाव हमारे लाभ का है। तो लाभ हमारा अपने पराक्रम मित्र बंधु बांधवों पर निर्भर करता है। उसके बाद आप चलें आगे, चतुर्थ भाव हमारे सुख भाव है और बाईं तरफ चलें, चतुर्थ भाव हमारा कर्म भाव है। तो परस्पर कर्म और सुख में देखिए संबंध है। गुरु जी कहा करते थे कि जैसा आपका सुख है, जैसा आपका कर्म होगा, वैसे ही आपके सुख होंगे। कर्म और सुख का परस्पर संबंध है दोनों भावों में, इसीलिए चतुर्थ भाव और दशम भाव में परस्पर दृष्टि है। आपके कर्म जिस प्रकार से गर्हित होंगे, सुख में उतनी ही न्यूनता और अधिकता आती जाएगी। तो परस्पर चतुर्थ भाव और दशम भाव का एक आपस में सुंदर समन्वय है। आगे चलें आप, पंचम भाव को देखें। पंचम भावेन अस्माभिः विद्या बुद्धेः विचारः क्रियते। इतः वाम भागे, वाम भाव से देखें, वाम भागे नवम भावेन भाग्य से विचारः क्रियते। पंचम नवमयोः परस्पर समन्वयः त्रिकोणोत्पादकः, त्रिकोण की उत्पत्ति करने वाला है। क्यों? पंचम भावेन अस्माभिः विद्या बुद्ध्यो विचारः संतति विचारश्च क्रियते। इतः नवम भावेन अस्माभिः धर्म भाग्ययोः विचारः क्रियते। यदि हमारे धर्म और भाग्य, आप सुनते होंगे हम कहते हैं कि विद्या बुद्धि संतान इत्यादि व्यक्ति के धर्म और भाग्य का प्रतिफल है, ऐसी हमारी श्रुतियाँ, ऐसी हमारी परंपराएं कहती हैं। तो हमारे नवम भाव से जिस प्रकार का हमारा धर्म होगा, नवम भाव से जिस प्रकार का हमारा भाग्य होगा, उसी प्रकार हमारे विद्या बुद्धि और हमारी संतति का फल हमें प्राप्त होगा। ये नवम और पंचम में परस्पर समन्वय है, इसलिए शरीर, नवम और पंचम, इन तीनों की युति को एक विशेष प्रकार में हम ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण की संज्ञा से जानते हैं। तो नवम भाव का पंचम भाव से एक विशेष समन्वय है, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है नव पंचम, दोनों त्रिकोण की संज्ञा दी गई है इनको। इधर से आप क्रम से चले, देखिए 12वें भाव से 11वें 10वें 9वें, और इधर हम चले द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, परस्पर एक संबंध है। तो धन का संबंध व्यय से, पराक्रम का संबंध लाभ से, सुख का संबंध कर्म से, भाग्य और विद्या बुद्धि, भाग्य का संबंध, धर्म का संबंध विद्या बुद्धि और संतति से। आगे हम चलें, षष्ठ भाव हमारा रोग भाव है। इधर हमारा द्वादश भाव जो है, द्वादश से गिनेंगे हम, तो अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। तो ये षष्ठ और अष्टम, ये दोनों परस्पर संबंधित भाव हैं। षष्ठ से जहां हम रोग का विचार करते हैं, वहीं अष्टम से हमारे यहाँ मृत्यु का विचार किया गया है। ये दोनों शरीर के दोनों हिस्से, दाएं भाग से जिस प्रकार रोग का विचार है, बाएं भाग से अष्टम मृत्यु का विचार है। इसलिए हमारे यहाँ षष्ठम अष्टम, इन दोनों को विशेष रूप से, इन दोनों की युति, इन दोनों के स्वामियों की युति, इन दोनों के खराब ग्रह से पीड़ित होने की स्थिति में कई प्रकार के योगायोग अशुभ बनते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक जातक के दोनों पक्षों का समन्वय इसमें किया गया है। लाभ का भी समन्वय इसमें है, हानि का समन्वय भी है। आपका एक पक्ष जैसा ही पुष्ट होगा, अपर पक्ष आपको वैसे ही फल देगा। और एक विचारणी है, देखें आप, लग्न से जिस जातक की कुंडली है, लग्न से पंचम भाव से हम विचार करते हैं बुद्धि का, संतान का। तो लग्नात्, आचार्य ने कहा, देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्रम वृत्ति। तो पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। अगर आपको पौत्र का विचार करना है, पौत्र का विचार करना है किसी जातक को, तो पौत्र इत्युक्ते संततेः संततिः, पुत्रस्य अपत्यम पौत्रमिति पौत्रः। तो संतान का विचार हम करेंगे तो पंचमात् पंचमस्य, पंचमात् पंचमम किम, पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम। तो नवम भाव से हम विचार करेंगे पौत्र का, या हम कहें संतान का विचार करेंगे हम, तो नवम से करेंगे। यदि हम अपने पौत्र का विचार करेंगे, जिस जातक के विचार हम कर रहे हैं उसके पौत्र का करेंगे, तो नवम से विचार कर सकते हैं, ऐसा आचार्य पाराशर ने कहा है। और पंचम से पंचम का विचार हम करेंगे तो नवम का विचार, संतान का विचार हो सकता है। अब देखिए, नवम से फिर आप पंचम चलिए, नवम दशम एकादश द्वादश प्रथम, फिर लग्न पर आ गए। तो फिर आप पौत्र से विचार पंचम करेंगे तो स्वयं का विचार हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर देखिए आप, स्वयं से पंचम स्वसंतति, पंचम से पंचम संतति की संतति, और वहां से पंचम स्वयं,
अर्थात पौत्र पौत्रादि क्रम से मनुष्य स्वयं उत्पन्न होता है। जो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र की या पारंपरिक जो विधि विधान कहे गए हैं कि व्यक्ति स्वयं ही कालांतर में पुत्र पौत्रादि के रूप में अपने पुत्र के गर्भ से जन्म लेता है, या स्वयं व्यक्ति अपने परिवार में स्वयं पितर ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, ये संगति भी हमारे यहाँ लग जाती है। शरीर से पंचम, स्वपंचम स्वसंतति, पंचम से पंचम नवम पौत्रादि, और वहां से फिर पंचम स्वदेह। तो व्यक्ति के इस जनन मरण चक्र में जो हमारे यहाँ धर्मशास्त्रीय परिकल्पनाएं हैं वो भी द्वादश भाव में संगति इसकी लग जाती है। और ये हमारे यहाँ और शरीर और सप्तम, प्रथम भाव और सप्तम भाव, ये परस्पर आपस में संबंधित हैं। शरीर का संबंध सप्तम से है, क्योंकि जब व्यक्ति का विवाह होगा, व्यक्ति के कलत्र और परिवार की युति होगी, तभी शरीर की उत्पत्ति होगी। इसलिए सप्तम और प्रथम का एक परस्पर समन्वय है। तो ये एक सामान्य प्रकार की निष्पत्ति अध्ययन काल में हम लोगों को प्राप्त होती है कि द्वादश भावों में आचार्य ने सभी विषयों का विन्यास कर दिया है। जीवन के मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसका विचार आप इसे नहीं कर सकते हैं। देहम द्रव्य पराक्रमौ सुख सुतौ शत्रु कलत्र मृति भाग्यम राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्ययौ लग्नतः भावा द्वादश तत्र सौख्य शरणम देहम मतम देहिनाम तस्मादेव शुभाशुभाख्य फलजः कार्यो बुधैर निर्णय। इस प्रकार आचार्यों को देह पर आधारित इन द्वादश भावों के शुभाशुभ फल का निरूपण करना चाहिए। अब जिज्ञासा होती है कि एकस्मिन्नेव भावे एकेनैव भावेन अस्माभिः बहवः विषयाः विचार्यन्ते ते विषया च के खलु अग्रे आचार्यैः निरूप्यते। लग्नं मूर्तिस्तथांगं तनुरुदय वपुः कल्पमाद्यं ततः स्वं। लग्न प्रथम भाव को लग्नं मूर्तिस्तथांगं, तदेव लग्नं मूर्तिः। मूर्तिः इत्युक्ते शरीरं, लग्नं तदुच्यते। लग्नस्य एव अपरनाम मूर्तिः इति वर्तते। द्वादश भावेषु यादृशी रीतिः शरीरादेव इदमेकं मतम। यह एक मत है कि द्वादश भाव के आधार पर शरीर को केंद्र मान करके हम द्वादश भाव का निरूपण करें। लग्नम मूर्तिस्तथांगम, लग्न भी प्रथम भाव का नाम है, मूर्ति भी उसी का पर्यायवाची है, अंग भी उसी का पर्यायवाची है। तनु हृदय वपुः, तनु भी हम लग्न को कहते हैं। तनु कोश सहोदर बंधु सुता रिपु का, ये आचार्य जीवनाथ का मत है। तो तनु लग्नम मूर्ति तथांगम तनु हृदय वपुः, उदय। उदय लग्न, प्रथम लग्न को हम उदय लग्न भी कहते हैं, ये सैद्धांतिक पक्ष है। तो उदय भी प्रथम लग्न से सूचित है। उसके बाद वपुः, शरीर का भी हम विचार करते हैं। लग्नम मूर्ति तथांगम तानु हृदय वपुः कल्पमाद्यम ततः स्वम। कल्प भी इसका नाम है। कल्प मतलब प्रारंभ, कल्प से बोधित होता है आरंभ। कल्पः नाम, कल्पो नाम, इसकी टीका में आचार्य लिखते हैं कल्पो नाम आरंभ। जैसे ब्रह्मा के पर्यवसान होते हैं, कल्पारंभ में दिनारंभ होता है, तो कल्पः नाम प्रारंभ। प्रारंभोपि लग्नस्य पर्यायवाचकः शब्दः। लग्नं मूर्तिस्तथांगम तनु हृदय वपुः कल्पमाद्यम ततः स्वम। आद्य भी इसको कहते हैं। ततः स्वम द्वितीयस्य भावस्य नाम स्वम। स्वम नाम निजम धनम। स्वम हम गणित में पढ़ते हैं ना, स्वम स्वयोरस्वयो संवदः स्वर्ण घाते। स्वम इत्युक्ते धनम। बीज गणित कक्षा में चर्चा की थी कि स्वम मतलब धन। तो स्वम जो है वो द्वितीय भाव का भी एक नाम है। कोशार्थाख्यम कुटुंबम, कोश भी द्वितीय भाव का नाम है। धन की चर्चा है, कोशस्य अपि नाम कोश अर्थाख्यम, अर्थ भी हम द्वितीय भाव को कहते हैं। कुटुंबम, कुटुंब भी इसका नाम है। धन मथ सहजम, धन भी इसका नाम है। द्वितीय भाव से हम कोश का विचार, कुटुंब का विचार, धन का विचार भी कर सकते हैं। परस्पर संबंध है। एकादश द्वादश भाव का द्वितीय भाव से संबंध है, एकादश भाव का तृतीय भाव से संबंध है, दशम भाव का चतुर्थ से संबंध है। तो कोशार्थाख्यम कुटुंबम धनमथ सहजम, तृतीय भाव के लिए कह रहे हैं आचार्य अथ सहजम, सहज। तृतीय भाव से हम भ्राता का विचार करेंगे। सहजम भ्रातृदुश्चिक्य संयम, भ्रातृ का विचार भी करेंगे, भ्राता का विचार भी तृतीय भाव से करेंगे। तो तृतीय भाव का हमारे दक्षिण पक्ष के तृतीय भाव का वाम पक्ष के तृतीय भाव अर्थात एकादश भाव से आय से नितान संबंध है। धनमथ सहजम भ्रातृदुश्चिक्य संयम, भ्राता का विचार भी हम इससे करेंगे। दुश्चिक्य भी इसका नाम है, तृतीय का दुश्चिक्यम। दुश्चिक्य मतलब होता है दुह अर्थात कठिनेन, चिक्यम अर्थात संगृह्यते, अर्थात कठिनता से जिसका एकीकरण हो। भाई बंधु परिवार इन सब में
सामंजस्य बना के रखने के लिए इस तृतीय भाव को दुश्चिक्य भाव भी कहा गया है। और उपचय भाव की संज्ञा में भी तृतीय, षष्ठ, दशम चर्चा आगे आएगी ये सब। तो भ्रातृ दुश्चिक्य संज्ञम चतुर्थ स्थान के लिए आगे कहा आचार्य ने, अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम। अम्बा, अम्बा अर्थात माता का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। सुख का विचार तो हम करते ही हैं। सुख में हम भौतिक सुख हैं, हम भूमि इत्यादि, भवन इत्यादि, वाहन, यान, सबका विचार हम चतुर्थ भाव से ही करेंगे। माता का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। अम्बा पाताल तुर्यम, पाताल भी हम चतुर्थ भाव को कहते हैं। पाताल चतुर्थ भाव को कहने का आशय इसलिए है कि हमारे सूर्य की जो क्रांति वृत्त में स्थिति है वो चतुर्थ लग्न होने पर सूर्य धीरे 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 जिस समय मेष राशि में सूर्य क्षितिज में होता है उस समय उसके चतुर्थ लग्न पाताल में 90 डिग्री नीचे पाताल में उसकी स्थिति होती है। इसलिए सामान्यतया चतुर्थ को पाताल से भी हम फल करते हैं। अम्बा पाताल तुर्यम, तुर्य मतलब चतुर्थांश, चतुर्थ भाव का भी अलग नाम है तुर्यम। अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक, हिबुक भी इसका नाम है। हिबुक हमारे यहाँ वाहनादि को कहा गया है। ताजिक में हिबुक इत्यादि पद जो है ना वो चतुर्थ भाव के पर्यायवाची इसलिए हैं कि जो यान, वाहन, संसाधन, जो भौतिक संसाधन है इनको ताजिक में हिबुक कहा जाता है। तो हिबुकादि का विचार भी चतुर्थ भाव से, क्योंकि वो भौतिक संपदाएं हैं, वो यान इत्यादि के सभी सुख हमें चतुर्थ भाव से विचार करने होते हैं, इसलिए हिबुक संज्ञा ताजिक शास्त्र में चतुर्थ की गई है। तो अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह, घर का विचार भी हम करते हैं। सुहृद, सुहृद मित्रों का, और सुहृद मतलब नितांत आत्मीय जनों का। तृतीय और चतुर्थ भाव के सुहृद में थोड़ा अंतर है। तृतीय भाव के जो हैं वो अपने पारिवारिक और कुटुंबजन हैं, और चतुर्थ में सुहृद हैं, मित्र मित्रादि हैं, इनका विचार चतुर्थ से हम कर सकते हैं। अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम, वाहन का विचार, यान का विचार, सबका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। ये हमारे चतुर्थ भाव का सामान्य। बंध्वाख्यम चाम्बुनीरम, बंधु इत्यादि का विचार भी हम चतुर्थ भाव से कर सकते हैं। बंधु बांधव का विचार भी, बंधु बांधव का विचार चतुर्थ भाव से करना चाहिए। तो पारिवारिक जनों का विचार हम द्वितीय से भी कर सकते हैं, तृतीय से भी कर सकते हैं, चतुर्थ से भी कर सकते हैं। त्रिषु भावेषु अस्माभिः द्वितीय भावेनापि कुटुम्बस्य विचारः क्रियते, तृतीयेनापि विचारः क्रियते, चतुर्थेनापि क्रियते। त्रिषु भावेषु विचारणीयेषु विषयेषु किंचन अंतरं वर्तते। द्वितीय भावेन पारिवारिक जनानां विचारः क्रियते द्वितीय भावेन, तृतीय भावेन आत्मीयानां जनानां विचारः क्रियते, चतुर्थ भावेन सुहृदः, पारिवारिकाः न सन्ति परंतु कार्यक्षेत्रे अस्माकं कर्मोत्पादने, कर्म क्षेत्र में जितने बंधु बांधव होते हैं उनका विचार चतुर्थ से ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए चतुर्थ हमारा दशम से संबंध रखता है, तो लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ से संबंध कर्म का है। तो कर्म क्षेत्र से जितने हमारे सुहृद हैं, अर्थात जिनका पारिवारिक संबंध न होते हुए भी सुहृद हैं, उनका विचार हम चतुर्थ से करेंगे। ऐसा आचार्य गणेश कवि ने इसकी व्याख्या में लिखा है। तो अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम, वाहन का, यान। बंध्वाख्यम चाम्बु नीरम, अम्बु जल भाव भी इसको हम कहते हैं, अम्बु नीर भाव भी इसको हम कहते हैं। जलमथ तनयम, जल भाव भी इसको हम कहते हैं। अथ तनयम, अथ तनयम नाम पंचम भावम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम, पंचम भाव को हम बुद्धि भाव भी कहते हैं और विद्या भाव भी कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि दाईं तरफ हम आगे की ओर बढ़े, पंचम भाव का सीधा संबंध नवम भाव से है। पंचम भाव हमारा विद्या बुद्धि का है और नवम भाव हमारा भाग्य और धर्म का है। तो परस्पर नवम पंचम भावयोः विशिष्टः संबंधः, अस्माकं यादृशं भाग्यम अस्माकं यादृशः धर्मः तादृश एव अस्मदीया संततिः, तादृशी एव अस्मदीया वाणी, तादृशम एव अस्माकं मनः, तादृशी एव अस्माकं बुद्धिः इति कृत्वा पंचम भावेन साकं नवम भावस्य परस्परं विनिमयः वर्तते। अतः देहेन साकं पंचम नवमयोः संयोगेन एकं त्रिकोणसंज्ञकं क्षेत्रं भवति। अतः एतेषु त्रिषु भावेषु त्रिकोणं जन्म फलम अस्माभिः उच्यते। तो पंचम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम, बुद्धि विद्या और आत्मज, इन तीनों का विचार हमें पंचम भाव से करना चाहिए।
ये एक सामान्यतया विशेष, जैसे हम चतुर्थ भाव से सुख का विचार भी करेंगे, माता का विचार भी करेंगे। अब माता का विचार करते समय यदि हमें पिता का विचार करना है तो सामान्य जैसे हम अपने शरीर से अपने विवाह दाम्पत्य जीवन का विचार करेंगे स्वसप्तम से, तो माता का विचार हम चतुर्थ से करेंगे तो माता के विवाह का अर्थात स्वपिता का विचार चतुर्थ से सप्तम दशम से हम कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में भी आचार्य ने भी निज स्थान को आधार मान करके, उसके केंद्र मान करके उससे सप्तम से विचार करने की पद्धति का भी समर्थन किया है। ये आचार्य नहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र के सभी प्रकल्प में हुआ है। अब आगे चलें। वाक्स्थानम पंचमम स्यात्, पंचम को वाणी का भी स्थान कहा गया है। वाक्स्थानम विद्या बुद्धि वाणी का परस्पर साहचर्य होने के कारण वाक्स्थानम पंचमम स्यात्। तनुज मथ रिपुद्वैरी वैरिक्षताख्यम, षष्ठ भाव को रिपु वैरी इत्यादि की संज्ञा दी गई है। षष्ठ भाव का विचार किया गया है परस्पर। उसके बाद देखें षष्ठम जामित्रमस्तम, षष्ठ के अनंतर सप्तम भाव को जामित्र की संज्ञा भी दी गई है और अस्त की संज्ञा भी दी गई है। अस्त संज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि शरीर से 180 डिग्री दूर सातवीं राशि में क्षितिज पर कोई भी ग्रह उदित होने के बाद 6 राशि के अनंतर स्वयं ही क्षितिज के नीचे अस्तत्व को प्राप्त होता है। अतः यथा प्रायशः सर्वेषां पदार्थानां पिंडानां षड्राश्याभ्यन्तरे अस्तत्वं तथैव मानव शरीरस्यापि जातकस्यापि अस्तत्वं सप्तमे भावे विचार्यते। इसलिए शरीर और शरीर से देह से सप्तम भाव को अस्त भाव कहा जाता है, क्योंकि दोनों में परस्पर 180 डिग्री का संबंध है। और कोई भी ग्रह सप्तम भाव में 6 राशि जहां वो उदित होता है, लग्न को हमने उदय कहा है, लग्न में उदय होने पर लग्न से 180 डिग्री पर क्षितिज के नीचे जब ग्रह चला जाएगा तो वो स्वाभाविक रूप से वो अस्तता को प्राप्त करेगा। तो आचार्य ने कहा षष्ठम जामित्रमस्तम स्मर मदन मदद्यून कामाभिधानम, सप्तम भाव के लिए स्मर मदन द्यून काम अभिधान संज्ञा। स्मर मदन काम द्यूनादि नामाभिः आचार्य सप्तम भावस्य संज्ञाः परिकल्पिताः। अष्टम भावस्य कृते रंध्रायुश्छिद्रयाम्यम, रंध्रः आयुः छिद्रम याम्यम निधनलय पदम, निधनम लयः मोक्षः इत्यादिकाः विषयाः अष्टम भावेन विचार्यन्ते। पुनश्च अष्टमं मृत्युरन्यत्, अष्टम भावेन मृत्यु अपि विचारः भवति। कथं भवति इति अस्माभिः विचारितं पूर्वमेव। अष्टम षष्ठ्यो कश्चन परस्पर सम्बन्धः केषाञ्चन मतानुसारेण अष्टमात् अष्टमं यथा पाराशरादिभिः अष्टमात् अष्टमस्यापि मृत्युत्वं स्वीक्रियते। अतः निधनलय पदं चाष्टमं मृत्युरन्यत् गुर्वाख्यं धर्मसंज्ञं। नवम भावस्य कृते गुरुः, नवम भाव को गुरु, वस्तुतः हमारे द्वादश भाव में नवम भाव अत्यंत विशिष्ट स्थान रखता है। एक तो संतान से संतान का चक्र भी वो बनाता है, भाग्य का कारक भी है, और नवम भाव त्रिकोण भाव के अंतर्गत भी आता है। और नवम विशेष रूप से शुभ फलों को नवम जो है हमारा भाग्येश होता है, तो नवमेश की स्थिति का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नवम भाव को गुरु भाव की संज्ञा भी दी गई। नवमम गुरुवाख्यम धर्म संज्ञम, धर्म का भी संज्ञक वो है, धर्म भी उसे कहा जाता है। नवमी स्यात् तपो मार्ग संज्ञम, तपो संज्ञकमपि नवम भावः कथ्यते। एवं प्रकारेण द्वादश भावानां विन्यासक्रमे परस्परं सामान्यतया देहं द्रव्य पराक्रमौ इत्यादिना विचारः कर्तव्यः, परन्तु एकैनैव भावेन बहूनां विषयाणां विचारः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। लग्नात् शरीरस्य, ततः सप्तमात् अभिशरीरस्य, पंचमात् विद्याबुद्धेः सन्ततेश्च, ततः पंचमात् नवम भावात् अपि सन्ततेः विचारः, ततः पंचमात् पुनः देहात् सन्ततेः विचारः, अष्टमात् आयुषः विचारः, ततः अष्टमात् तृतीयादपि आयुषः विचारः कर्तव्यः। एवं प्रकारेण परस्परं चक्रवद् रीतिः वर्तते। एकैनैव भावेन यः विषयः विचार्यते तस्य विषयस्य यदि पुनः विचारः कर्तव्यः तर्हि तं भावं केन्द्रं मत्वा तं लग्नं परिकल्प्य ततः अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। अयम् एकः प्रबलः पक्षः वर्तते। अब आगे चलें।
ताता ज्ञामान कर्मास्पद गगन नभो व्योममेशूरनाख्यम। दशम भावस्य याः संज्ञाः वर्तन्ते ताताज्ञा तातः तातस्य विचारः पितृविचारः कर्मणः विचारस्तु भवति एव, मातुः विचारः चतुर्थभावेन विहितः, अतः ततः सप्तमभावः दशमभावः, तेन दशमभावेन तातस्यापि विचारः कर्तव्यः। ताताज्ञा आज्ञायाः विचारः, आज्ञा इत्युक्ते राजाज्ञा भवतु, सेवाज्ञा भवतु, सर्वकारीय चिंता भवतु, तासां चिंतानां विचारः अस्माभिः दशमभावेन कर्तव्यः। ताता मान कर्मान इत्यादि मानादिकं मानस संबंधः कर्मणा साकं वर्तते, अतः चतुर्थभाव सम्मुखे दशमभावे मानस्य विचारः अपि तेनैव भावेन कर्तव्यः। यशो जातकस्य जीवने यशः कीदृशं वर्तते, अतः तादृशस्य यशसः विचारः तेनैव दशमभावेन कर्तव्यः। ताता ज्ञामान कर्मास्पद आस्पदम आस्पदम यशः आस्पदम सम्मानितं पदम। ताता ज्ञामान कर्मास्पद गगन नभो व्योममेशूरनाख्यम। गगनम गगनमपि दशमभावस्य संज्ञकम्, यतो हि दशमभावस्य निष्पत्तिः भवति कथं, याम्योत्तर क्रांति वृत्तयोः सन्निपातेन। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर रहेगा, सूर्य जब चलते हुए हमारे सिर के ऊपर जब सूर्य आएगा, अर्थात मध्याह्न काल में दशम लग्न होता है। तो इसलिए मध्याह्न काल में दशम लग्न, मध्य रात्रि में चतुर्थ लग्न, उदय काल में प्रथम लग्न, अस्त काल में सप्तम लग्न। तो ये सामान्य स्थिति हम समझ सकते हैं कि उदय काल में प्रथम लग्न, जब सूर्य उदय में रहेगा तो प्रथम लग्न रहेगा, मध्याह्न काल में चतुर्थ लग्न, मध्य रात्रि काल में चतुर्थ लग्न, मध्याह्न काल में जब सिर पे सूर्य हमारे रहेगा उस समय हमारा दशम लग्न, और सूर्यास्त काल में सप्तम लग्न। तो इसीलिए प्रथम को उदय लग्न, चतुर्थ को पाताल लग्न, सप्तम को अस्त लग्न, दशम को गगन लग्न, दशम लग्न, खमध्य लग्न, ख लग्न, ये भी नाम इसके दिए गए हैं। तो चार हमारे यहाँ लग्न है। लग्न पदेन अस्माभिः चत्वारो भावाः अस्माभिः ज्ञायन्ते चत्वारो भावाः। तत्र लग्न पदेन किं ज्ञायते, प्रथम लग्नम् इत्युक्त्या शरीरभावः, उदयकालिकः सूर्यः, चतुर्थ लग्नम् इत्युक्त्या मध्यरात्रिकालिकः पाताले स्थितः सूर्यः, सप्तम लग्नम् उतवा अस्तलग्नम् इत्युक्त्या अस्तकालिकः सप्तम भावस्थः सूर्यः, तथा च मध्याह्नकाले सूर्यः मध्यलग्नः दशम भावलग्नः। अर्थात प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम एते चत्वारो भावाः लग्नसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र वैचित्र्यं किमपि नास्ति, सूर्यस्य गतिस्थित्यनुरोधेन एव एते भावाः जायन्ते। ताता ज्ञामान कर्मास्पद गगन नभो, गगन नभ व्योम ईशुरण, ये सब दशम भाव के नाम हैं। जितने भी आकाश के पर्यायवाची हमारे यहाँ हैं वो सब दशम भाव के पर्यायवाची। व्योम ईशुरणाख्यम। मध्यम, मध्य भी, मध्य लग्न भी से हम कहते हैं क्योंकि हमारे मध्य में मध्य में सूर्य रहता है। मध्यम व्यापार मूचु, व्यापार भी कर्म का आजीविका का विचार होने के कारण व्यापार संज्ञक भी यह भाव है। व्यापार मूचु दशम अथ भवम, इसी को हम दशम भाव भी कहते हैं। अथ भवम, भव मतलब एकादश भाव, भव सर्वो रुद्र, रुद्र की बात कर रहे हैं तो एकादश भाव को भाव संज्ञक भी कहते हैं। आगमम, आगम लाभ का विचार, आगम इत्युक्ते लाभस्य विचार, यथा द्वितीय भावेन तृतीय भावेन व्ययस्य विचारः तथैव लाभः, लाभ इत्युक्ते आगमस्य विचारः अस्माभिः क्रियते। तो भव एकादश भाव का दूसरा नाम है भव, आगम, लाभ, प्राप्ति, प्राप्तिमायम, आय भी। तो ये एकादश भावस्य पर्यायान्तराणि नामानि वर्तन्ते। भवम, आगमम, लाभः, प्राप्तिः, आयः इत्यादिकाः। प्रायः केवलं धनागमः न एव स्वीकर्तव्यः, अत्र यशोलाभः, मानलाभः यथाविधि अस्माभिः कुत्रचित् कुतश्चित् लाभः गृह्यते, तेषां सर्वेषां लाभादि विषयाणां विचारः अनेनैव एकादश भावेन कर्तव्यः इति आचार्याणां पद्येन आशयः। इत्थं प्रान्त्यन्तिमाख्यं, इत्थं प्रान्त्यन्तिमाख्यं, अन्तिमम् इत्थं किं द्वादशम्। इत्थं प्रान्त्यन्तिमाख्यं मुनय इह ततो मुनयः इत्थम अंतिमाख्यम प्राहुः, किं प्राहुः, द्वादशम, द्वादशम भावम अंतिमम प्राहुः। ऋष्फम, द्वादश को ऋष्फ कहते हैं। ऋष्फ अर्थात हानि, ऋष्फ अर्थात घटाव, क्षरण। रिहि अरिहि, रिहि अरिहि इत्युक्ते स्फ, स्फ इत्युक्ते स्खलनम। अतः क्षरणम यत्र भवति
तस्य भावस्य नाम ऋष्वभावः, तस्य भावस्य नाम ऋष्वभावः। अतः ऋष्वसंज्ञकः द्वादश भावः। पुनश्च आहुः द्वादशभावस्य क्षरणमेव केवलं यत्र यशोक्षरणम् आयुषक्षरणम् मानक्षरणम् धनक्षरणम् यस्य कस्यापि पदार्थस्य क्षरणविचारः केवलं धनस्यैव न आगमस्य विचारः केवलं धनागमः एव न यत्किमपि प्राप्यते तत्सर्वम् अस्माभिः एकादशभावेन विचार्यते यत्किमपि क्षीयते तत्सर्वं द्वादशभावेन क्षीयते। अतः इत्थं ग्राह्यं बुद्ध्वा प्रवीणैः यदधिकममुतः संज्ञया तस्य तच्च इत्थं प्रवीणैः बुद्ध्वा बोध्यम् यथा मया एकेन भावेन ये विषयाः प्रोक्ताः त एव विषयाः न स्वीकर्तव्याः बुद्ध्या भवद्भिः अन्येपि विषयाः स्वीकर्तव्याः। आचार्य ने ये वचन कह के एक मार्ग भी खोल दिया शोधार्थियों के लिए कि जिन भावों को हमने संकेत किया केवल उन्हीं भाव से उनका विचार करेंगे ऐसा नहीं है, परस्पर जिनके संबंध जिनसे बनेंगे उनसे उनका विचार करना चाहिए। ये आप कैसे करेंगे? तो आचार्य भास्कर ने भी कहा धीर एकम पारमार्थिकम यंत्रम, ये बुद्धि जो आपकी है ये भी एक यंत्र है, इसका आप प्रयोग करें। आचार्य गणेश कवि भी कहते हैं इत्थम प्रांत्यंतिमाख्यम मुनय इह ततो द्वादशम ऋष्वमाहु, द्वादश को हम ऋष्व कहते हैं। तो मैंने इस प्रकार देहादि क्रम से आपको बताया और भावों से और भी विषयांतरों की चर्चा बताई और इतर भी विषयों का विचार हम कैसे करेंगे ये परस्पर भाव भाव के संबंध से आप विचार करें। ग्राह्यम बुद्ध्वा प्रवीणैः, प्रवीणैः बुद्ध्वा ग्राह्यम, प्रवीणैः बुद्धिपटो भी एवं बुद्ध्वा नूनं ग्राह्यम। किं ग्राह्यम? यदधिकममुतः संज्ञया तस्य तच्च, अमुतः अधिकः संज्ञया अमुं भावम् अधिकृत्य अस्य भावस्य एवमपि संज्ञा भवितुमर्हति, अनेन भावेन अन्येपि विषयाः विचारयितुं शक्यन्ते। एते सर्वे पक्षाः भवद्भिः भूयोभिः पटुबुद्धिभिः स्वयमेव तस्य संज्ञा बुद्धितः ग्राह्या इति आचार्याणाम आशयः। सामान्यतया द्वादश भावों का निरूपण हम करेंगे, लेकिन द्वादश भावों के अतिरिक्त और भी विषय विषयांतरों का संबंध, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त करेंगे। जैसे हम चतुर्थ भाव से सुख का विचार करेंगे तो चतुर्थ भाव से सुख का विचार करते समय जब हम चतुर्थ से चतुर्थ का विचार करेंगे तो सप्तम होगा, तो सप्तम से भी सुख का विचार हम करेंगे। अब सप्तम से हम जब सुख का विचार करेंगे या सप्तम से हम सुख का विचार करते समय सप्तम का व्यय षष्ठ है तो उस स्थिति में सप्तम हमारा चतुर्थ भाव होगा और वहां से द्वादश जो होगा वो षष्ठ होगा। इस स्थिति में परस्पर एक ही भाव से हम कर सकते हैं। एक ही भाव किसी के लिए चतुर्थ है, किसी के लिए सप्तम है, इसीलिए आचार्य ने कहा यदधिकममुतः संज्ञया तस्य तच्च ग्राह्या बुद्ध्वा प्रवीणैः, प्रवीणैः भवद्भिः सर्वैः स्वकीय बुद्ध्या एकेनैव भावेन विविध विषयानां चर्चा कर्तव्या, तत्र अधिकस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति आचार्याणाम आशयः। तो सामान्यतया द्वादश भाव से निरूपित विषयों का हमने यहाँ निरूपण किया और आगे हम कैसे निरूपण करेंगे, किस प्रकार के भावों से योगायोग की निष्पत्ति होती है, इसे इस अध्याय को अगली कक्षा में पूरा करने के बाद हम भावाध्याय की ओर बढ़ेंगे और आगे हम इन भावों के आधार पर हम कैसे एक ही भाव से ग्रह राशि नक्षत्रों के परस्पर योग से और कैसे ग्रहों की स्थिति युति दृष्टि के आधार पर शुभाशुभ फलों का निरूपण करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।